नमस्कार। मेरा नाम सुनीता है और मैं गए 25-30 साल से महिलाओं के अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं महिला बचत समूह के बारे में। बचत समूह की महिलाओं की मैं बहुत बार ट्रेनिंग करती हूँ, बहुत सालों से ट्रेनिंग करती हूँ। और जब भी ट्रेनिंग की शुरुआत करती हूँ तो मैं पहले पूछती हूँ उनको कि आप बचत क्यों करते हैं, यानी आप पैसा जमा करना क्यों चाहते हैं। तो बहुत सारी औरतें मुझे बोलती है कि घर के काम के लिए। तो घर का काम यानी कौन सा काम, क्या काम, मैं पूछती हूँ। मैं बहुत सवाल पूछती हूँ मेरी ट्रेनिंग में। तो कहते हैं कि घर का कुछ कामकाज होता है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, या घर में जो बूढ़े लोग हैं उनके बीमारी के लिए पैसा जमा करना है, या कभी कुछ औरतें बोलती है कि हमको कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना है, उसके लिए हम पैसा जमा करते हैं। ऐसे बहुत सारे उनके मुद्दे आते हैं। लेकिन अभी तक मुझे तो कोई भी औरत ने ऐसे नहीं कहा है कि मैं अपने खुद के लिए बचत करती हूँ, पैसा जमा करती हूँ, या खुद के भविष्य के लिए पैसा जमा करती हूँ। अभी तक कोई औरत ऐसे मुझे नहीं बोले, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो फिर मैं उनको सवाल पूछती हूँ कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके उम्र, कौन सी उम्र के साल से आप काम करना शुरू करते हैं घर में। तो बहुत सारी औरतें बोलती है कि 5 साल से, कोई बोलती है 8 साल से। तो क्या करते हैं, तो घर में छोटे भाई बहन को संभालना होता है, या कुछ लड़कियां खेत में जाकर बकरी को लेकर चराने के लिए जाती है, या खेती का कुछ काम करती है, पानी लाती है। शहर में लड़कियां अपनी माँ के साथ बर्तन मांजने के लिए जाती है। तो 5 से 8 साल से आप काम शुरू करते हैं। कितने सालों तक करते हैं, तो किसी ने बोला 50 साल से, 60 साल से, कोई बोलते हैं कि 80 साल तक भी काम करते हैं। दीदी हम तो जब 80 साल की बूढ़े औरतें होती है तो वो भी अपने पोते को संभालते बैठती है, तो काम ही करती है ना। तो ये सही है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप इतने साल काम करते हैं तो मुझे बताइए कि आपके नाम पर क्या है। तो उनको बहुत अजीब लगता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ सवाल करती हूँ। तो मैंने पहला सवाल उनको पूछा कि अच्छा आपके अगर गांव में खेती है आपके, तो खेती का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे 7/12 उतारा कहते हैं। क्या 7/12 उतारा में आपका नाम है किसी का? तो बहुत सारे औरतों को ये पता नहीं है कि 7/12 उतारा क्या होता है। एक दो औरतों को पता है लेकिन नाम नहीं है औरतों का। तो मेरा दूसरा सवाल होता है कि अच्छा चलो आपका जो घर है कहीं भी है, शहर में है, गांव में है, देहात में है, तो क्या वो जो घर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको 8A बोलते हैं। तो क्या 8A में आपका नाम है, यानी घर आपके नाम पर है? तो वहां पर भी औरतें बोलती हैं कि घर नहीं है हमारे नाम पर, तो खेती भी नहीं है और घर भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अगला सवाल है कि अच्छा जो आपके पास जो भी गहने हैं, जेवर है, क्या ये जेवर की जो रिसीट होती है ये आपके नाम पर है क्या? तो बहुत सारी औरतें बोलती कि जेवर तो हम पहनते हैं लेकिन उसकी रिसीट हमारे नाम पर नहीं है। तो मैं ये सवाल क्यों करती हूँ, क्योंकि 2 बातें महत्व की है कि एक है कि आप के नाम पर कुछ तो भी होना जरूरी है और दूसरा है कि जो भी आपके नाम है उसको इस्तेमाल करने का निर्णय जो है, अधिकार है जो है, आपके हाथ में है क्या। अगला सवाल मैं उनको पूछती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, घर नहीं है, जेवर नहीं है, खेती नहीं है, क्या आपके बैंक अकाउंट्स हैं? तो बहुत सारी औरतें हाथ ऊपर करती है, बोलती कि हाँ दीदी है। तो मैं पूछती हूँ कि अच्छा तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 5,000, 10,000, 20,000? तो नहीं है दीदी, ये तो जनधन में निकाले हैं, उसमें तो कुछ पैसा नहीं है। लेकिन हमारे बचत समूह के अकाउंट्स हैं। बचत समूह के अकाउंट्स तो बहुत सारी औरतों के हैं, लेकिन खुद के जो वैयक्तिक जो अकाउंट है उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, और अगर वो है तो भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास खेती नहीं है, घर नहीं है, जेवर नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है। फिर अगला सवाल है कि क्या आपकी LIC निकाली है आपने, इंश्योरेंस निकाला है? मेडिक्लेम तो बहुत सारे औरतों को पता नहीं है। तो बहुत सारी औरतें बोलती कि हमारा इंश्योरेंस तो नहीं निकाला है, तो इंश्योरेंस भी नहीं है। फिर अगला सवाल मेरा होता है कि अच्छा चलो ये कुछ भी नहीं है, क्या आपके घर के जो बर्तन हैं उस पर आपका नाम है?
तो उनको बहुत अजीब लगता है, हंसते हैं, बोलते दीदी बर्तन पर तो जो माँ बाप ने दिए थे शादी में उस पर नाम है, लेकिन अभी जब हमने खरीदे हैं तो हमारा नाम नहीं, हम बच्चे का और हमारे आदमी का डालते हैं। तो देखो, आपके पास घर नहीं है, खेती नहीं है, जेवर नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, बर्तन भी आपके नाम पर नहीं है। तो मेरा अगला सवाल होता है कि अच्छा चलो, क्या आपके बच्चे तो भी आपके नाम पर हैं? तो वहां पर भी हंसी होती है कि नहीं, बच्चे के पीछे भी बाप का नाम होता है। तो अगर कुछ भी अगर आपके नाम पर नहीं है तो इसीलिए आपके घर में या समाज में कीमत नहीं होती है। कुछ तो भी खुद के नाम पर रखना जरूरी है। आप इतने साल काम करते हैं, बचत समूह में पैसे डालते हैं, तो खुद के नाम पर कुछ तो भी रखना जरूरी है ना। मैं नहीं कहती हूँ कि आप फैमिली के लिए कुछ मत करो, लेकिन फैमिली के लिए जितना भी करते हैं तो उसका 50% तो बचत समूह में आपने खुद के लिए रखो। हमने एक गांव में ये सब सवाल पूछे थे, तो एक औरत ने वहां पर बहुत ऐसे बोला था आगे आकर के, दीदी कुछ नहीं है, लेकिन बचत समूह का 60 रुपया मेरा खुद का है। तो ये जो खुद के नाम पर जो होने का होता है ना, उसका जो एक प्राउड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है औरतों के लिए। और मेरा ऐसे कहना है कि बचत समूह हम क्यों करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, और बचत करना क्यों जरूरी है। आप लोग बहुत सारे हिंदी फिल्म्स देखते हैं, उसमें वो बच्चे कैसे करते हैं, उनको बागबान सिनेमा बहुत बार देखते हैं, अवतार सिनेमा, ऐसे बहुत सारे फैमिली ड्रामा वाले आप सिनेमा देखते हैं, फिर आप रोते हैं, लेकिन उसमें से क्या सीखते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मेरा कहना है कि आप बचत समूह करो, बचत भी करो, लेकिन बचत का जो पैसा है थोड़ा थोड़ा खुद के लिए भी रखो। क्योंकि मैं ये आपको क्यों बोलती हूँ, मैं अभी बहुत जगह घूमती हूँ ना, तो मैंने मराठवाड़ा में एक संस्था देखी जहाँ पर वो संस्था हर रोज कम से कम 500 बूढ़े लोगों को खाना खिला रही है। अभी ये क्यों कर रही है संस्था, क्यों कर रही है? ये 500 लोगों के बच्चे नहीं है क्या? है, बच्चे है, लेकिन बच्चे देखते नहीं है। बच्चे शहर में गए हैं कमाने के लिए। तो अभी ये माँ बाप का कैसे होगा? उनका इंश्योरेंस नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, संस्था कितना करेगी? संस्था तो सिर्फ खाना पीना देगी, बीमारी का कौन देखेगा? तो हमको ये सोचना बहुत जरूरी है कि बचत समूह करे, लेकिन बचत जो करना है वो खुद के लिए भी थोड़ा पैसा रखना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास शहद है उसके पास ही मक्खी आती है। तो इसीलिए हमको ये देखना बहुत जरूरी है। और ये मेरा बार बार कहना है कि जो भी आप पैसे का बचत करते हैं उसमें से कम 50%, 20%, 80% जो भी है आपके खुद के लिए रखो। यही आज का मेरा कहना है। अगले वीडियो में हम बचत कहाँ और कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।